नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। वकील की निर्मम हत्या के विरोध में 11वें दिन भी जारी रही अधिवक्ताओं की हड़ताल, न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर दिया धरना। सोशल मीडिया पर बदमाशों को फॉलो करने वालों की आई शामत, उदयपुर पुलिस बैक टू बैक कर रही कार्रवाई। शहर की ऐतिहासिक बावड़ी में घुला जहर, मर रही मछलियां, बदबू से परेशान क्षेत्रवासी। चारागृह भूमि पर बना दिया अवैध मकान, क्षेत्रवासी एकजुट हो पहुंचे कलेक्ट्रेट। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को आंवला एकादशी के पर्व पर जगदीश मंदिर में फागोत्सव मनाया गया। भक्तों द्वारा भगवान के फाग के भजन गाए गए और भोग आरती के बाद में खूब गुलाल उड़ाकर भगवान को खिलाया गया। जगन्नाथ स्वामी के मंदिर में यह पर्व रंग पंचमी तक चलेगा। दरअसल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवली एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। आंवला की एकादशी पर भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा के विधान है। ऐसा माना जाता है कि आंवले को भगवान विष्णु ने वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। मान्यता है कि जो एकादशी पर श्री हरि को आंवला अर्पित करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इसी कड़ी में गुरुवार को शहर के जगदीश चौक स्थित जगदीश मंदिर में आंवला एकादशी मनाई गई। सुबह से ठाकुर जी का भव्य श्रृंगार किया गया और प्रसाद धराया गया। वहीं भक्तों ने ठाकुर जी के संग गुलाल की होली खेली और फाग गीत पर भक्त झूमते हुए नजर आए। जोधपुर में अधिवक्ता की नृशंस हत्या के बाद उपजा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मामले में प्रदेश भर में अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी है। इसके चलते लगातार 11वें दिन बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया, न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार पर धरना दिया। उदयपुर बार अध्यक्ष राकेश मोगरा ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता जुगराज चौहान की हत्या का विरोध, उनके परिवार को न्याय और आर्थिक सहायता दिलाने, आए दिन अधिवक्ताओं के साथ घट रही घटनाओं को रोकने और एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट पारित करवाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसके तहत वकील स्वैच्छिक रूप से कोर्ट में पैरवी के लिए उपस्थित नहीं हुए। मोगरा ने कहा कि आंदोलन के 11 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार वकीलों की मांगों पर सकारात्मक जवाब नहीं दे रही है, जिससे वकीलों में रोष व्याप्त है और वकील अब पीछे नहीं हटेंगे जब तक सरकार मांगे नहीं मान लेती। इस दौरान बार सदस्य, वरिष्ठ, युवा एवं महिला अधिवक्ता मौजूद रहे। पिछले कई दिनों से हमारे अधिवक्ता हाईकोर्ट में पैरवी करने वाले जुगराज सिंह जी चौहान की नृशंस हत्या कर दी गई, जिससे पूरे राजस्थान के अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेके सभी जने हर तहसील स्तर और जिला स्तर पर मुख्यमंत्री को कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, फिर भी अशोक गहलोत की नींद नहीं उड़ रही है। उसके लिए पूरे राजस्थान के अधिवक्ता सड़कों पे आ चुके हैं। इन्होंने अपना स्वैच्छिक रूप से न्यायालयों में उपस्थिति नहीं दे रहे हैं। हमारी मांग जो है, जो जुगराज सिंह जी चौहान जिनकी मृत्यु हुई, उनके परिवारजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा, उनके घर वालों को सरकारी नौकरी और उक्त मुकदमे की फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चले, इस बाबत हमने कई बार ज्ञापन दिए हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी मांग नहीं मानी गई है। न ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को बिल जो है वो पेश किया गया, जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब इलेक्शन लड़े थे पिछले विधानसभा चुनाव में, तो उनके मैनिफेस्टो में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट था। लेकिन अब सरकार वापस विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, फिर भी उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो में जो दिया था एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का, अभी तक उस और कोई कार्रवाई नहीं की है। इसीलिए पूरे राजस्थान के अधिवक्ता सड़कों पे आ चुके हैं और
फिर भी अगर अशोक गहलोत नहीं मान रहे हैं तो हमारा आगामी जो होगा पूरे विधानसभा का घेराव का योजना है। पूरे राजस्थान के अधिवक्ता 10 तारीख को जयपुर कूच करेंगे और वहां विधानसभा का घेराव करेंगे। जय हिंद, जय भारत। उदयपुर जिले की कानोड़ तहसील के डोरकुआ गांव में चारागाह भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण के विरोध में क्षेत्रवासी आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग की। ग्रामवासियों का कहना है कि जिस भूमि पर निर्माण किया जा रहा है उसकी खसरा संख्या राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार चारागाह में दर्ज है। इस भूमि पर लगातार स्थानीय पंचायत व राजनीतिक संरक्षण के कारण अवैध निर्माण अतिक्रमण किया जा रहा है। जब भी क्षेत्रवासी इसका विरोध करते हैं तो अतिक्रमण करने वाले उन्हें गालियां देकर भगा देते हैं। कई बार ग्रामवासी द्वारा लिखित में शिकायत देने के बावजूद स्थानीय तहसीलदार और उपखंड अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि यह भूमि गांव के मवेशियों के चरने के लिए आरक्षित है, जिसे निर्माण, अतिक्रमण और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, न ही भूमि रूपांतरण की जा सकती है। ऐसे में ग्रामीणों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि इस चारागाह भूमि से जल्द अवैध अतिक्रमण हटाया जाए। कानोड़ तहसील के अंदर राजस्व ग्राम डोरकुआ में कुछ चारागाह भूमि है जिस पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है। इस मामले में संबंधित ग्रामवासियों ने तहसीलदार और एसडीएम को दोनों को लिखित में अवगत कराया था और लंबे समय से इस संदर्भ में प्रशासन को आगाह कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और लगातार उस ज़मीन पर पक्के निर्माण और अतिक्रमण किया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि चारागाह भूमि का किसी प्रकार से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, उपयोग में नहीं ली जा सकती। उसके बावजूद प्रशासन उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आज उसी आक्रोश के साथ हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना आए हैं। हमने उनसे मांग की है कि तत्काल प्रभाव से इस संदर्भ में कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं की जा सकती है तो समस्त क्षेत्र के जो युवा साथी हैं वो उग्र आंदोलन को उतरेंगे। जय हिंद। गुरुवार को जनजाति सुरक्षा मंच राजस्थान ने सेक्टर 4 स्थित स्कूल में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में मंच में धर्मांतरित लोगों को एसटी से बाहर करने की मांग के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जनजाति सुरक्षा मंच के प्रदेश संयोजक लालूराम कटारा ने बताया कि अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रपति ने जब सूची जारी की थी तब धर्मांतरित ईसाई और मुसलमान को एससी में सम्मिलित नहीं किया गया। वहीं दूसरी ओर अनुसूचित जनजातियों की सूची में उक्त दोनों धर्मांतरितों को बाहर नहीं करके एसटी में सम्मिलित किया गया। कटारा ने बताया कि संविधान के कल्याणकारी उद्देश्य के विपरीत और मूल बहुसंख्यक एसटी के लिए उचित नहीं है। ऐसे में मंच द्वारा धर्मांतरित लोगों को एसटी की सूची से बाहर करने के लिए राष्ट्रपति के 1950 वाले आदेश में संसदीय कानून द्वारा संशोधन किए जाने की मांग की जा रही है। साथ ही इसके लिए चलाए जा रहे अभियान को लेकर मंच तब तक संघर्ष करेगा जब तक धर्मांतरित ईसाई और मुसलमानों को एसटी की पात्रता और परिभाषा से बाहर नहीं निकाला जाता। उदयपुर के अंदर हमने प्रेस वार्ता रखी गई है। इसका उद्देश्य आने वाले समय में हम राजस्थान के अंदर उदयपुर संभागीय मुख्यालय पे 1.5 लाख लोगों का बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। कार्यक्रम हमारे जो अनुसूचित जनजाति में से जो ईसाई बन गए हैं और हमारी अनुसूचित जनजाति का लाभ ले रहे हैं आरक्षण में, नौकरियों में, उनको हमारी अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाने के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। और इस आंदोलन के तहत हमने पूर्व में भी सांसद संपर्क किया, विधायक संपर्क किया और सभी राज्यों में हम सभी जगह मिले हैं और हमारे सांसदों ने भी हमारी बात को लोकसभा में उठाया है और इस विषय पे मंथन चल रहा है लोकसभा में कानून के लिए, इनको हटाने के लिए। और इसी बात को 1970 में लोकसभा के अंदर सांसद बाबू कार्तिक उरांव ने उठाया था। उस समय बिल भी पेश हो गया था लोकसभा के अंदर कि इस हमारे अंदर से जो अनुसूचित जनजाति में से जिन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया है या फिर हमारे बाप दादाओं की जो पूजा पद्धति है, संस्कार है, रीति रिवाज है, उसको नहीं मानते हैं और क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी करते हैं या पूजा पद्धति उनकी जो पूजते हैं, चर्चों में वगैरह जाते हैं, वो हमारे आदिवासी तो रहे नहीं, जनजाति समाज के तो रहे नहीं, वनवासी समाज के तो रहे नहीं। वो तो ऑलरेडी उन्होंने हमारी जाति त्याग दी। हमको जो आरक्षण मिला हुआ था वो जाति आधारित आरक्षण मिला है संविधान के अंदर, और उन्होंने जाति छोड़ के एक धर्म में चले गए, वो धर्म ग्रहण कर लिया। तो आप अन्य धर्म में चले गए हो तो आपको उस धर्म में जो सुविधाएं मिल रही है वो लीजिए, आप हमारे सुविधाएं क्यों हड़प रहे हैं? इसी बात को लेकर हमारा ये आंदोलन चल रहा है और हमारे सांसदों ने भी इस बात को लोकसभा में उठाया है। और जब तक कानून लोकसभा में आके इनको हमारी सुविधाओं से नहीं हटाते हैं तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। यह कार्यशाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनजाति समाज के एक संवैधानिक विषय को लेकर के
पूर्व वक्ताओं ने भी बताया है, 2006 से हम संघर्षरत है। इस विषय को जिन्होंने बीड़ा उठाया डॉक्टर कार्तिक उरांव, तो ये आज प्रदेश स्तर पर जो कार्यशाला है, आने वाले समय में जनजागरण के विषय मुद्दे पर जनजातीय सुरक्षा के बैनर पे 1950 से जो एससी और एसटी, जैसे आप सबको विदित है 5% लोग, बहुसंख्यक समाज 70% नौकरियों पे किस प्रकार से हनन हो रहा है, बहुत ही कुठाराघात जनजातीय समाज के लिए अन्याय हो रहा है। जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर पर हम इस क्षेत्र में रहने वाले सभी सनातन सामाजिक संगठनों से, समाज के प्रबुद्ध जनों से हम आग्रह करते हैं कि एक सामाजिक मुद्दा है, हम इस जनजातीय सुरक्षा मंच पे समर्थन में ये सड़क से संसद तक, सरपंच से सांसद तक, जब तक एक बिल नहीं आ जाता है तब हम संघर्ष रहेंगे। सबका आह्वान कर रहे हैं कि हम सबका सहयोग मिले ऐसा। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प सेवा केंद्र उदयपुर द्वारा दिनांक 26 फरवरी 2023 से 7 मार्च 2023 तक गांधी शिल्प बाजार का आयोजन जिलों की नगरी उदयपुर के टाउन हॉल नगर निगम परिसर में किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए हस्तशिल्प के शिल्पकारों द्वारा हस्त निर्मित शिल्पकला का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद अर्जुन लाल मीणा द्वारा 27 फरवरी की शाम 6 बजे किया जाएगा। प्रदर्शनी में शिल्पकारों के मनोबल को बढ़ाने के लिए सभी व्यक्तियों का स्वागत है। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child. Spacious and well-equipped classrooms. Indoor-outdoor game. School van facility. Available experienced teacher. Homely environment. Computer classes. CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 988-790-2371 or 988-78-12371. Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab.
spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management, well-equipped indoor and outdoor game facility, extra co-curricular activities, conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर ने गुरुवार को पिछोला जेल में शहर में पहली इलेक्ट्रिक बोट का संचालन शुरू किया। दरअसल लेक सिटी की झीलों की सेहत सुधारने की प्रशासनिक पहल रंग लाई है। इसी कड़ी में गुरुवार को उदयपुर शहर में पहली इलेक्ट्रिक बोट का संचालन शुरू हुआ है। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने पिछोला झील में होटल लीला के इलेक्ट्रिक बोट का शुभारंभ किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कहा कि झीलों में प्रदूषण कारक डीजल बोट्स को निकालने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। ऐसे में इलेक्ट्रिक बोट का संचालन शुरू किया गया है। वहीं संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने कहा कि इलेक्ट्रिक बोट का शुभारंभ अन्य बोट संचालकों को प्रेरणा देगा, जिससे जल्द ही शहर की सभी झीलों में इलेक्ट्रिक बोट्स चलेंगी। देखिए, उदयपुर शहर में झीलें अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मानी जाती है और वैसे भी हमारा उदयपुर झीलों की नगरी के नाम से विश्व में विख्यात है। झीलों को प्रदूषण से मुक्त रखने, उन्हें स्वच्छ रखने के लिए समय समय पर जिला प्रशासन और हमारी जो नगरीय निकाय प्रयास करती रहती है। इसमें जो हमारे होटल के मैनेजमेंट है वो भी हमें एक्टिवली सपोर्ट करता रहता है और पिछले समय हम ये निश्चय किया था कि धीरे धीरे हम पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली बोट्स हैं उनको सौर ऊर्जा, बैटरी, इलेक्ट्रिक आदि पर लाएंगे। इस क्रम में आज लीला होटल ने ये बोट इलेक्ट्रिक से चलने वाली बोट को आज लॉन्च किया है। पहले भी आपकी बोट है और ये इसका जो सफ़र आज हमने किया बेहद अच्छा सफ़र है, बिना कोई पॉल्यूशन, बिना कोई नॉइज़ का है और स्पेशियस बोट है। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में जितनी भी बोट्स हैं वो हम इनको इलेक्ट्रिक पर, सोलर पर और बैटरी चालित लाएंगे। ये हमारा एक टारगेट है। ये इलेक्ट्रिक बोट है, ये बहुत ही स्टेबल बोट है। ये 2 इंजन पे चलती है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 7 नॉटिकल माइल्स है और बहुत ही स्टेबल है। वैसे भी हमारी झील काफ़ी काम रहती है, लेकिन उस पर हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं उनको एक जेटी से दूसरी जेटी पे ले जाने के लिए ये सफ़र और भी बेहतर हो जाएगा बिना किसी पोल्यूशन के। तो हमें बहुत ही आज अच्छा लगा, कलेक्टर साहब आए, सर आए, मिस्टर भट्ट, और ये बोट लॉन्च करने में बहुत ही आनंद आ रहा है। और आने वाले दिनों में भी हमारे पास जितने भी इनिशिएटिव होंगे जिससे हमारा एनवायरनमेंट, जिससे हमारा प्लैनेट और बेहतर है और आने वाली जितने भी जनरेशन्स आएंगी उनके लिए हमारा अपना प्लैनेट कितना सेफ रख सकते हैं, उसके लिए हमारा ये छोटा सा एक इनिशिएटिव है। थैंक यू। उदयपुर के डबोक स्थित गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉक्टर श्रीपति व्यास और राकेश जैन को मेवाड़ वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर उदयपुर में आयोजित हुए सम्मान समारोह में जोधपुर के MBA यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा ने दिया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर NS राठौड़ ने बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर राकेश जैन ने 26 कॉपीराइट, 2 भारतीय पेटेंट हासिल किए हैं और 5 प्रोजेक्ट विश्व स्तरीय पत्रिका इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू में प्रकाशित हो चुके हैं। वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर श्रीपति व्यास ने 2 भारतीय पेटेंट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए। वर्तमान में वह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में बोर्ड ऑफ मेंबर के रूप में भी कार्य देख रहे हैं। संस्थान के वित्त नियंत्रक BL जांगड़ ने भी उनको बधाई दी। भोपालपुरा थाना पुलिस ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर बदमाशों को फॉलो करने वाले 2 युवकों को किया गिरफ्तार। दरअसल शहर में सोशल मीडिया पर गैंगस्टर्स को फॉलो करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज है
उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के आदेश के बाद जिले के विभिन्न थाना अधिकारियों द्वारा अपने अपने इलाकों में सोशल मीडिया पर बदमाशों को फॉलो करने वाले लोगों की धरपकड़ शुरू हो गई है। इसी के तहत गोपालपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कृष्णपुरा बंदा बावजी वाली गली निवासी कृष्ण कुमार शर्मा और सांडेश्वर महादेव के सामने रहने वाले राम नारायण सेन को गिरफ्तार किया है। यह दोनों आरोपी हाल ही में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या में शामिल जेल में बंद गैंगस्टर दिलीप नाथ को सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे थे। पुलिस को मुखबिर से इसकी सूचना मिली थी। गोपालपुरा थाना अधिकारी हनुवंत सिंह सोडा के नेतृत्व में कांस्टेबल विजय सिंह, देवी सिंह और संजू ने कार्रवाई को अंजाम दिया। स्मार्ट सिटी के कार्यों की बदौलत जगदीश चौक स्थित ऐतिहासिक बावड़ी में मछलियां मर रही है, जिसकी बदबू से क्षेत्रवासी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में क्षेत्रवासियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। शहर को साफ, स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए नगर निगम व स्मार्ट सिटी द्वारा किए जा रहे प्रयास कहीं न कहीं लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। शहर को स्मार्ट सिटी के साथ साथ ऐतिहासिक धरोहर बनाने के लिए यूं तो प्रशासन काफी कुछ कर रहा है, परंतु कुछ गलतियों की वजह से शहर की धरोहर बर्बाद हो रही है। शहर के बीचों बीच जगदीश चौक स्थित ऐतिहासिक मांझी की बावड़ी स्मार्ट सिटी द्वारा किए गए कार्यों की वजह से दुर्दशा का शिकार हो गई है। शहर की सबसे पुरानी यह ऐतिहासिक बावड़ी एक जमाने में शहर के बहुत बड़े भाग की प्यास बुझाने का काम करती थी। रियासत काल में बनी हुई यह बावड़ी सैकड़ों साल पुरानी है। यहीं पर पानी की प्याऊ भी लगा करती थी, जिससे आने जाने वाले लोग अपनी प्यास मिटाते थे। यहाँ तक कि कुछ सालों पूर्व घंटाघर, जगदीश चौक व चांदपोल क्षेत्र तक यहीं से जलदाय विभाग द्वारा पानी की सप्लाई की जाती थी। कुछ महीनों पूर्व इस क्षेत्र में स्मार्ट सिटी में सीवरेज लाइन डाली गई, लेकिन स्मार्ट सिटी के कामों का खामियाजा मांझी की बावड़ी को भुगतना पड़ रहा है। यहीं से गुजरने वाली सीवरेज लाइन जमीन के अंदर फटी हुई है और सारा सीवरेज का गंदा पानी बावड़ी में मिल रहा है, जिससे बावड़ी का पानी दूषित हो चुका है, जिससे बावड़ी के पानी में रहने वाली मछलियां दम तोड़ रही है। वहीं क्षेत्रवासियों को इस गंदे पानी की बदबू का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि हमने इसकी सूचना कई बार नगर निगम तक को दी है, साथ ही स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को भी अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे पुरातत्व महत्व रखने वाली यह बावड़ी का बदहाल हाल हो रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जल्द ही क्षेत्रवासी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेंगे। एक समय था जब यहाँ से सब तरफ पूरे मोहल्ले में पानी सप्लाई होता था, फिर बीच में पानी खराब होने की वजह से पीडब्ल्यूडी ने यहाँ पे कनेक्शन भी काट दिया है। अब कोई पानी सप्लाई नहीं होता है, पर इसके अंदर अब बहुत ज़्यादा सीवरेज का पानी लीक होकर आ रहा है। बीच में इसकी साफ सफाई भी करवाई थी सरकार ने, पर वो वापस उन्होंने भी शायद काम सही नहीं हुआ था और वापस ये पानी भर गया और अब बहुत ख़राब हो गया। इसके अंदर बड़ी बड़ी मछलियाँ भी थी, उनकी भी डेथ हो चुकी है लगभग, और अभी भी इसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं, छोटी छोटी मछलियाँ जो झील की सफाई के लिए रहते हैं, पर उनका भी अब दम घुटने लगा है और अब इस पानी में से बदबू भी आने लग गई है। तो मैंने यहाँ पर जितना भी मेरी कोशिश थी, मैंने सभी लोगों को सूचित भी किया है। संबंधित विभाग में भी मैंने नगर निगम की साइट पर भी कंप्लेंट डाली है, पर अभी तक कोई इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मांझी की बावड़ी की जो अपन बात कर रहे हैं, बावड़ी एक ज़माने में इतना साफ पानी होता था और जब सब तरफ पानी सूख जाता था, महिला यहाँ से पानी लेने आती थी पीने के लिए, और आज इस बावड़ी की स्थिति बहुत ख़राब है। तो जो भी इनके जिम्मेदार है उनको ध्यान में रखते हुए इस बावड़ी की सफाई करानी चाहिए। हालांकि 2-4 बार इसको खाली भी करने की कोशिश करी सफाई के लिए, लेकिन इसको खाली होती ही नहीं है। कंटिन्यू मोटर लगा रखी थी कितने महीने, लेकिन वापस वो पानी का हैर है, पीछे से पानी आता रहता है और आज आप इसकी स्थिति देखो बहुत ख़राब है। फिर भी हम यही निवेदन करते हैं कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बावड़ी थी किसी ज़माने में। अपराधियों पर पुलिस की कमजोर पड़ती नकेल से इन दिनों डूंगरपुर के कोतवाली थाना सर्कल में चोर उचक्कों के हौसले बुलंद है। आए दिन चोरों द्वारा चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। बीती रात को कोतवाली थाना सर्कल के कुशाल मगरी इलाके में डूंगरपुर सागवाड़ा मुख्य मार्ग पर चोरों ने एक मोटर रिपेयरिंग की दुकान को अपना निशाना बनाया। चोरों ने दुकान का ताला तोड़ा और दुकान से करीब 1 लाख का तांबे के तार और स्क्रैप पर हाथ साफ कर दिया। दुकान पर चोरी की घटना की जानकारी पड़ोसी दुकानदार ने फोन कर बताई। मौके पर पहुंचे दुकानदार ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच कर चोरों की तलाश करने में लग गई है। 7:30 बजे सुबह पड़ोस वाले ने फ़ोन किया और फ़ोन पे बताया कि आपकी दुकान का ताला टूटा हुआ है, और तुरंत में फ़ोन करते ही आके देखा तो अंदर ताला टूटा हुआ था और अंदर से बूस और इसका पूरा कॉपर वायर का स्क्रैप निकाल के ले गए। पुलिस में FIR दर्ज करवाई है, उसकी कार्रवाई चल रही है। कितनी कीमत होगी? 80 से 90 हज़ार, मतलब लाख रुपये के आसपास समझो सब मिला के।
तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं। हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा। साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।